बॉर्डर्स पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। शंभू बॉर्डर पर पंजाब के किसान डटे हुए हैं। किसानों के प्रदर्शन को लेकर तरह तरह की खबरें हैं, लेकिन इसी बीच एक बयान किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का सामने आया। विवादित बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का विवादित बयान पीएम मोदी को लेकर। उन्होंने कहा कि राम मंदिर से पीएम मोदी का ग्राफ चढ़ गया है। पीएम मोदी का ग्राफ नीचे लाना है। मैं बहुत बार लोगों से कहता हूं कि यह मौका थोड़ा है। मोदी का ग्राफ गिराने के लिए हमारे पास कम दिन है। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और यह कहा जा रहा है कि यह किसान आंदोलन, यह किसान प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित है। क्या कुछ कह रहे हैं जगजीत डल्लेवाल, उनका बयान आप सुनिए। मोदी ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ, ग्राफ ਉਹਦਾ बड़ा ऊंचा चढ़ा हुआ, दिन साढ़े को थोड़ी है। कल का ये विवादित बयान और इसके बाद फिर इस बयान को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और किसानों के इस प्रदर्शन पर जो कूच का ऐलान दिल्ली की तरफ किसानों की तरफ से किया गया था, पंजाब के किसान दिल्ली कूच के लिए निकले थे, इस तरह के बयान से सवालों के घेरे में आ गया कि क्या सिर्फ मकसद यही है मोदी का ग्राफ नीचे लाना। क्योंकि किसानों का कहना था कि हम अपनी मांगें पूरी करवाना चाहते हैं, सरकार की तरफ से जो कमिटमेंट हमसे किए गए हैं वो पूरा करवाना चाहते हैं, एमएसपी पर गारंटी चाहते हैं, कर्ज माफी चाहते हैं। लेकिन इसी बीच जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो फिर प्रदर्शन पर, किसी आंदोलन पर सवाल उठते हैं, नियतों पर सवाल उठते हैं। और जगजीत डल्लेवाल के इस बयान के बाद अब यह कहा जा रहा है कि इस आंदोलन का, इस प्रदर्शन का मकसद मोदी का ग्राफ नीचे लाना। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राम मंदिर से मोदी का ग्राफ चढ़ गया, अब हमारे पास थोड़ा कम है, ग्राफ गिराने के लिए हमारे पास कम दिन है, मोदी का ग्राफ नीचे गिराने के लिए थोड़ा सा ही वक्त है। मैं बहुत बार लोगों से कहता हूं कि मौका थोड़ा है। केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जानते हैं कि जब इस तरह के प्रदर्शन किए जाते हैं, जब इस तरह के आंदोलन किए जाते हैं और जो लोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे होते हैं उनकी तरफ से इस तरह के बयान सामने आए तो किस तरह की मंशाएं जाहिर होती हैं। नमस्कार केसी मलकानिया जी, क्या कहेंगे आप इस बयान पर? नमस्कार कुरेशी जी। ये अब हमें साफ नजर आ रहा है कि ये जो आंदोलन चल रहा है, चुनाव नजदीक हो, लोकसभा के चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गए हैं और इसमें आमतौर पर आंदोलन होते हैं, कर्मचारियों के, दूसरों के आंदोलन होते हैं ताकि सरकार पर दबाव बनाया जाए और अपनी मांगे बनाई जाए। परंतु ये जो किसानों का आंदोलन है, ये आंदोलन उस समय चल रहा है जब किसानों की और सरकार की बातचीत चल रही। सरकार ने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए अपने 3 मंत्री चंडीगढ़ भेजे और उनसे कहा कि आप इन किसानों के नेताओं से बात करो। बात चल रही थी, परंतु किसान पहले ही मन बना चुके थे कि हमने 13 फरवरी को सड़क जाम करनी है, दिल्ली कूच करना है, तो जाना ही है। तो वो कोई ना कोई बहाना लेकर इस वार्ता को बीच में ही छोड़ना चाहते थे कि कोई समस्या का हल ना निकले और हम जो है वो दिल्ली को जाए। अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ रही है कि मोदी राम मंदिर बना है और राम मंदिर से मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है, उसको कम करने के लिए बहुत कम समय है, इसलिए हम आंदोलन। ये तो बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और किसानों के साथ इस समय बहुत सारे संगठन नहीं है, परंतु अब दूसरे जो किसान संगठन है वो भी ये चाहते हैं कि अगर हम पीछे रहे तो सरकार को लगेगा कि इन किसान जो है किसान संगठन, इनमें फूट है, इसलिए वो कभी ये बात तो आ भी गई थी कि सभी किसान संगठन एक साथ नहीं थे। जो पिछली बार आंदोलन था उसमें सभी नजर आए थे। हालांकि अब बयान आने लगे हैं, लेकिन अभी तक शामिल कोई संगठन नहीं हुआ है इस आंदोलन में, इस प्रदर्शन में।
जो और दूसरे हाँ, कई बड़े सामने- संगठन है, चाहे वो हम गुरनाम सिंह चडूनी की बात करें, राकेश टिकैत की बात करें, और भी कई संगठन है, वो कहते रहे कि साथ हैं, लेकिन अभी हकीकत में जमीन पर वो नहीं आए, सड़क पर नहीं आए। वो कह रहे हैं कि भाई इनकी मांगों की इस वक्त ऐसी जरूरत नहीं थी, कई बार इस तरह के प्रदर्शन की जरूरत नहीं थी, इस तरह की बातें भी आई। हाँ, वो ये इसमें ये दिखाना चाहते हैं, वो इसमें आंदोलन के साथ नहीं है, परंतु वो ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार ये ना समझे कि किसानों में संगठनों में फूट पड़ गई, इसलिए कोई बंद बुला रहा है कि राकेश टाइप जी कह रहे हैं कि हम खेतों में काम नहीं करेंगे, सड़कों पे नहीं उतरेंगे कल, तो ये इतने से इतने तक कोई रेल पे धरना दे रहे हैं। तो इस तरह वो पीछे से कोशिश कर रहे हैं कि हम भी पीछे ना रह जाएं, आंदोलन से छूट ना जाए, हमसे जो लोग हैं वो छूट ना जाए, किसान ये ना समझे कि हमारे विरुद्ध है, तो सरकार भी ये ना समझे कि किसान दलों में फूट पड़ गई है। परंतु ये बिल्कुल साफ है कि ये जो आंदोलन है इसमें राजनीति से प्रेरित है और इसके पीछे के बयान राजनीति से ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे जो राजनीतिक जो बातें की जा रही थी, और केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने भी कहा कि किसानों को भड़काने की कोशिश हो रही है, राजनीतिक लोग इस आंदोलन को, इस किसानों को भड़काने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के बयानों से फिर ये लगता है कि हाँ ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल साफ है कि जब सरकार आपसे बातचीत कर रही है और आपकी 2 देर की बात हो चुकी थी, तीसरे देर रात तक बात हुई, तो आप 1 दिन 2 दिन और इंतजार क्यों नहीं किया? आप एकदम 13 फरवरी की आपने डेट फिक्स कर दी, आप जाकर शंभू बॉर्डर पे डट गए। वहां अब सरकार ने भी, हरियाणा सरकार ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी और उन्होंने इन आंदोलनकारियों को रोके रखा, परंतु आंदोलनकारियों को देखो, उन्होंने अपने ट्रैक्टरों को जेसीबी मशीन की तरह बना दिया, टैंक की तरह बना दिया, उसको जो बैरिकेड लगाए हैं उनको उखाड़ा जा रहा है। तो इस तरह वो तो एक किस्म की लड़ाई की तरह आ रहे हैं, जैसे युद्ध के मोर्चे पर जा रहे हैं, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई। और अब देखो जो पंजाब की सरकार है, आप सरकार है, वो किसानों को सह दे रही है। अगर हरियाणा के ड्रोनों के द्वारा उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, तो कहते हैं हमारे क्षेत्र में आपका ड्रोन नहीं आना चाहिए। ये पंजाब सरकार, मान सरकार ये कह रही। मान सरकार ने किसानों को अगर अम्बरसर या रास्ते में रोक लिया तो ये स्थिति पैदा नहीं होती, परंतु वो सह दे रहे हैं। हालांकि राज्य सरकारों की ड्यूटी है कि जो भी आंदोलन है, तो वो पंजाब में 2-3 फसलों पे MSP दी जाती है, हरियाणा में 12-13 की दी जाती। तो आपको पहले अपनी सरकार से तो मांग करो कि आपकी क्या मांगे हैं, जो राज्य स्तर के मांगे मानने की और राज्य सरकार मांगे, और जो केंद्र की है वो केंद्र सरकार के समक्ष पेश करें और उस तरह अपनी मांगे रखें। परंतु ये राजनीति से प्रेरित है और राजनीति की बातें हो रही हैं, और बिल्कुल साफ कह दी है कि हम मोदी का ग्राफ जो बढ़ गया राम मंदिर के कारण, उसको हम गिराना चाहते हैं। शुक्रिया सर इस पूरी बातचीत के लिए, चर्चा के लिए। तो एक तरफ किसानों का प्रदर्शन, दूसरी तरफ इस तरह के बयान, और तीसरी तरफ बातचीत का दौर।